अगर आपको लगता है कि जो संपत्ति आपके बाप दादा की है, उस पर हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, तो ऐसा नहीं है। बाप दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए भी कई तरह के नियम कानून हैं और ये इतना सीधा मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रॉपर्टी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की पूरी संपत्ति बेटे को नहीं मिल सकती क्योंकि अभी मां जिंदा है और पिता की संपत्ति में बहन का भी अधिकार है। क्या था पूरा मामला? दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ। कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को मिलना था और आधा हिस्सा उनके बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को। लेकिन जब बेटी ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा तो बेटे ने उन्हें देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मां ने भी बेटी का समर्थन किया। इस पर बेटे ने विरोध किया और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा क्योंकि अभी मृतक की पत्नी जिंदा है तो उनका और मृतक की बेटी का भी संपत्ति में समान रूप से हक बनता है। साथ ही कोर्ट ने बेटे पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया क्योंकि इस केस की वजह से मां को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बेटे का दावा ही गलत है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या पिता की संपत्ति में बेटी का हक नहीं? आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के संशोधन के बाद कानून ये कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबरी का हक है। साल 2005 से पहले की स्थिति अलग थी और हिंदू परिवारों में बेटा ही घर का कर्ता हो सकता था और पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को बेटे जैसा दर्जा हासिल नहीं था।